इसके रहते हुए कभी मुझे दुश्मनों की आवश्यकता नहीं। पुलिस पर रचना सुनवा रहा है और उस यूपी में सुनवा रहा है जिसकी पुलिस ठाई ठाई ही करके कर देती है। मैं मध्य प्रदेश की जिस पावन धरती से आता हूं उसका नाम है चंबल। बहुत अच्छे। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर तीसरा घर डाकू का है। मैं दूसरे नंबर के घर से निकला हूं। पुलिस पर एक मेरी बहुत बदनाम कविता है, काफी समय हो गया नहीं सुनाई है, लेकिन अब चूंकि आग्रह है तो मैं सुना। एक छोटा सा निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस कविता का उत्तर प्रदेश की पुलिस से कोई लेना नहीं। ये हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए लिखी थी और मध्य प्रदेश पुलिस का कोई लठैत अगर यहाँ बैठा तो वो ये मान के चले कि मैं चाइना की पुलिस की चर्चा करूं, क्योंकि मुझे राजी खुशी घर भी जाना है। एक बार हुक्म दे दीजिए। सर्विस ताली बजाओ। पीछे 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 मंच पे देखना पड़ता है, वरना यहाँ मैं समर्थन लुटाता रहूं, उधर मतपेटी लुट जाए। ये सब मैं करता रहूंगा। बिटिया दोनों बैठी है। इसमें एक शब्द आता है कोतवाली। आप लोग समझते हैं कोतवाली का मतलब? बस आनंद लेना, जहां अच्छा लगे ठहाका आना चाहिए। मैं हरिओम पवार जी तक की यात्रा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने खड़ा हूं। मेरी ड्यूटी है मन से सुनना, इशारे में सुनना। व्यंग्य होता क्या? टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई? बात प्रारंभ हो गई गाली से, हम समझ गए फोन है कोतवाली से। तालियां खूब आनी चाहिए। देखो शालीमार गार्डन के लोगों, खुशनसीब लोग हो आप लोग, जो ललित जायसवाल जैसे, पप्पू पहलवान जैसे लोग हैं, जो आपको लाखों रुपया खर्च कर करके ये रास्ते देते हैं। कभी इन कवियों को बुला के देखना, तब पता लगेगा आपको कितने महंगे हैं। इस मंच पर हमेशा आरोप लगते हैं कि कविताएं नहीं रही। कविताएं आज भी जिंदा हैं, हम जैसे लोग जिंदा हैं। कविताएं केवल तब मरी जब कविता करने का समय था और उसे सराहने वाले लोग चुप्पियां साधे। इसलिए कविता के इस पावन यज्ञ को बचाना है तो उसकी सराहना आपको करना पड़ेगी, वरना आकाश मार्ग से जो 140 चैनल हमारे घरों में हमारी संस्कृतियों को प्रदूषित कर रहे हैं, उससे बचने का अगर कोई एक मंच है, वो केवल हिंदी कविता का मंच है जो उसे बचा सकता है। जहां अच्छा लगे, जिस कवि का अच्छा लगे, खुल के दाद दीजिए। बुरा लगे वो भी दाद दीजिए। पवार जी आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जो जैकेट पहने हुए हैं वो सिर्फ आज तक ही उनकी है, यानी कि मैं उनको ले जाऊंगा। टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई? बात प्रारंभ हो गई गाली से, हम समझ गए फोन है कोतवाली से। दो फूल का उड़न खटोला, एक दरोगा टाइप का मुझसे बोला, कौन बोल रहे हैं आप? मैंने कहा मैं बेचैन हूं माई बाप। शर्म करो, खुदा से डरो, शिष्टाचार के किस दुराग्रह को सह रहे हो? मुझ जैसे घटिया आदमी को आप कह रहे हो? प्यारे, पुलिस का मूल मंत्र है, वैसे भी ये लोकतंत्र है। यहाँ पापियों के पाप को पाप नहीं कहते, और पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो, आम आदमी को कभी आप नहीं कहते। वैसे भी ये लोकतंत्र है, यहाँ पापियों के पाप को पाप नहीं कहते, और पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो, आम आदमी को कभी आप नहीं कहते। शिष्टाचार
वो भी इतना निशंक। अरे ओ पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक, भूल से भी किसी पुलिस वाले ने आम आदमी को आप कह दिया तो सच मानना मुझे ऐसा लगता है जैसे सरेआम बाप को बाप कह दिया। मोहब्बत आपकी। भूल से भी किसी पुलिस वाले ने आम आदमी को आप कह दिया तो सच मानना मुझे ऐसा लगता है जैसे सरेआम बाप को बाप कह दिया। सरकारी आलू छोला, दरोगा मुझसे बोला पुलिस के शिष्टाचार को मत तकिए। मैंने कहा काम क्या है बकिए। वो बोला हमारे डिपार्टमेंटली मैं खाने में, यानी शहर के पवित्र थाने में कल गांधी जयंती मनाने का प्रयोजन है। साथ में दारू है, डैश 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 भोजन है। आप तो इस समाज की साफ सुथरी छवि हैं, सुनने में आया है प्रसिद्ध कवि हैं। आपकी तरक्की में हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस और कवि का तो चोली दामन का साथ है। अरे हम फरेबी ही सही मगर यथार्थ हैं, आपकी कविताओं के कच्चे पदार्थ हैं। अरे हम फरेबी ही सही मगर यथार्थ है, आपकी कविताओं के कच्चे पदार्थ हैं। पुलिस और कवि के पुराने रिश्ते को निभाओ, प्यारे कल सुबह थाने चले आओ। पुलिस और कवि के पुराने रिश्ते को निभाओ, प्यारे कल सुबह थाने चले आओ। दोस्तों, हिंदुस्तान की व्यंग्यधारा का एक बहुत अदना सा कवि इस पूरे सिस्टम को गाली देता है। मेरा गाली देने का तमीज, तहजीब और इशारा अगर आपकी समझ में आ जाए तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताना, कब पंक्तियां सुन लो। दरोगा जी चुप हो गए अपनी बात भौंक कर, लेकिन श्रीमती जी बोली चौंक कर, क्या सुन रही हूँ गांधी जयंती वो भी थाने में, यानी खुशबूदार अगरबत्ती गुसल खाने में। क्या सुन रही हूँ गांधी जयंती वो भी थाने में, यानी खुशबूदार अगरबत्ती वो भी गुसल खाने में। मैंने कहा है मेरे चौपट भविष्य की स्वर्णमयी लंका। महिलाओं ने भी तालियां बजाई। तालियां इसलिए बजाई कि वो जानती हैं कि लंका कौन होती है। मैंने कहा है मेरे चौपट भविष्य की स्वर्णमयी लंका, पुलिस के चरित्र पर करती है शंका। अरे पुलिस जब ठान लेती है तो जैसी औरतों के सैकड़ों बयान लेती है, और बयान देते देते अच्छी अच्छी सतियों के जिस्म थक जाते हैं। कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं, कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक